सर्वशक्तिमान लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving समर्पण में। Receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings। ओम शांति। परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा अपने विभिन्न स्वरूपों से हम आत्माओं को अपने निज स्वरूप में स्थित होने का ही विशेष ज्ञान देते हैं। देह अभिमान का अंश और वंश सदाकाल के लिए आत्मा के भीतर से समाप्त हो जाए, उसके लिए बाबा हमें विशेष पुरुषार्थ कराते हैं, विभिन्न विधियां सिखाते हैं। योग को निरंतर कैसे बनाएं, कैसे देह अभिमान को तोड़कर संपूर्ण देही अभिमानी बने, उसके लिए बाबा हमें अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर भी समझाते हैं। परंतु मनुष्य आत्मा जब तक स्वयं अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं कर लेती, जब तक अपने भीतर के पर्दे को हटाने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं कर लेती, तब तक ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय गुण
आत्मा के अंतर में धारण हो नहीं पाते। इसलिए यथार्थ रीति बाबा को जानना, पहचानना, एकांत में रहकर ईश्वरीय ज्ञान का मनन और मंथन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंतर की मैल निकले और ईश्वरीय ज्ञान की शुद्धता, पवित्रता भीतर धारण हो। तो आज की मुरली देह अभिमान के अंश और वंश को कैसे त्याग करना है ये सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख 28 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। सेवा करेंगे, गायन लायक बनेंगे, और फिर जब आत्मा उत्तम बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी, तो पूजा लायक बनेगी। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? कौन सी है वो बीमारी जिसने सारी बीमारियां पैदा की हैं? कौन सी है? उत्तर है पहला, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। दूसरा, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में, पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी यह रावण की राजधानी है। तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। भक्ति में भी कहते हैं ना, सदा शिव, है ना। उनका नाम ऐसे परिवर्तन नहीं होता। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया, सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं। कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो। उनसे बेहद का सुख मिलना है। नए युग में सतयुग को नया कहा जाता है,
कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो, हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं। सारा ड्रामा का राज हम जानते हैं। अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वह अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है ना। आत्मा तो एक है ना, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। आत्मा वही है। हर युग में आत्मा के कर्म बदलते हैं और उस कर्म के साथ संस्कार भी अलग हो जाते हैं। तो आत्मा वही है, पार्ट अलग अलग है। संगम युग पर वही आत्मा जगदम्बा है और सतयुग में वही आत्मा लक्ष्मी है, महारानी है जगत की। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है। यह बातें कभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो। बाबा की सेवा करते हैं तो गायन लायक बनते हैं। फिर जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं तो हमारी उस सूरत और मूरत की पूजा की जाती है। सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे। उनके साथ भी तो है ना सहयोगी। उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं। बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। वो तो अपने बच्चों के माता पिता हैं। प्रजापिता का नाम बाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे, पुष्कर में है ना, तो कहेंगे बाबा क्योंकि है ही प्रजापिता। वहाँ भी बाबा कहेंगे क्योंकि वो प्रजापिता है ना, है तो पिता ना हमारा। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यह भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है, हद और बेहद का कंट्रास्ट है ना। जगत अम्बा सरस्वती है एक। नाम कितने रख दिए हैं, कितने सारे नाम हैं। दुर्गा, काली, संतोषी, वैष्णवी, कितने नाम हैं। अम्बा और बाबा का है ना, अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यह रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी हैं बच्चे बच्चियाँ, ये समझना है। मम्मा अम्बा है, बाकी हम सभी बच्चे और बच्चियाँ हैं। है सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं।
यह सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते हैं ये मेरी है ना। ये भी जैसे एडॉप्शन हुई ना, तो मुख से कहा कि ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। यह सब है एडॉप्शन। यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो हैं ही, वो एडॉप्टेड नहीं है। आत्माएं तो अनादिकाल से बाबा के बच्चे हैं ही हैं। उनको एडॉप्टेड नहीं कहा जाता है। उनको नहीं कहेंगे कि ये अडॉप्ट किए गए हैं, तो उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बच्चों यानी आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। आत्मा जब देह धारण करती है तब बाबा उनको एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। बाकी हम आत्माएं तो बाबा के बच्चे हैं ही। तो यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। कैसे ये लक्ष्मी और नारायण बने, वो तरीका बाबा ने कौन सा एडॉप्ट किया, कैसे ज्ञान और योग के बल से ये ऐसे बने, ये बातें केवल हम जानते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यह विश्व के मालिक बने, तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने यह स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं ना। इसके लिए भी है ना, एक तो हिम्मत चाहिए, फिर प्रैक्टिस भी चाहिए। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं दुनिया में, इतने रोग हैं। शारीरिक रोग भी बहुत सारे हैं, फिर ये रोग भी, मानसिक रोग बहुत सारे हैं। विकारी रोग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष भय चिंताएं अनेक प्रकार की लगी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के रोग हैं। देह अभिमान का भी रोग है। इस जड़ है सारे रोगों की ना। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं, यह समझाने की बात है ना। बाबा की बातों को ऐसे नहीं दिल पे लेना है ना। ये निंदा नहीं करते बाबा, हमारी बुराई नहीं करते, समझाने के लिए बताते हैं। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है। ऐसे बाप की महिमा भी अपरम अपार है, पारावार नहीं, अनंत है ना। जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। यह जगदम्बा की बायोग्राफी, यह लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वह तो सतयुग में हुई। यह सब बातें बाप समझाते हैं।
चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर हैं उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। क्या करना है? जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तो दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वह दिल पर चढ़ते हैं। नहीं, बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा, है ना, तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वज़न करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे हैं महात्मा जिनको प्लेटिनियम में वज़न करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। उनकी इतनी वैल्यू करते हैं ना उनके भक्त। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो, अब यह पुरानी दुनिया गई कि गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश लिए यह बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर, डबल सिरताज, देवी देवता बनेंगे। अभी ज्ञानी और योगी बनते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, और फिर उस ज्ञान के आधार पर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। यह नशा है। हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वर बन रहे हैं। पूछ रहे हैं बाबा, है नशा? बन रहे हैं, सबको पावन बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है। यह है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहाँ तो ढेर पड़ते हैं, तो हर आत्मा जो ईश्वरीय ज्ञान को अर्जन कर रही है वो अर्जुन है। बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाई जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर अल्फ और बे क्या है ना, आत्मा, परमात्मा, राजयोग क्या है, वो बाबा सिखाते हैं। अल्फ और बे यह है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, तो चेक करते रहना है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं।
मतलब क्या है निर्गुण का वो पता नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है, क्योंकि बाबा क्या है, गुणों का सागर। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। यह चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। ये बातें यथार्थ समझानी है, कंट्रास्ट करके समझानी है। अभी तुम ब्राह्मण हो, सतयुगी देवता भी मनुष्य ही है, परंतु उन्हों को देवता कहते मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है। इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं। वह कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी ज़रूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं। कस्टम कलेक्टर को भी बाबा कहते हैं कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है। तो बाबा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे सेवा करनी है। बताते हैं बाबा कि कस्टम के जो कलेक्टर है उसको तो न्योता नहीं दिया है, कभी निमंत्रण नहीं दिया है। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, किस किस को हम निमंत्रण दे सकते हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए कि किन की सेवा करनी चाहिए हमें। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं। पटका कितना छोटा होता, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूरत का तख्त है ना। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी शिव बाबा का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ। फिर सर्वव्यापी कैसे होगे? अगर सब जगह है तो कौन किसको सिखला रहा है ना। तो बाबा कहते हैं फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। टीचर भी है ना बाबा। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है ना। हम कुछ भी अच्छा करने लगते ना तो माया आ जाती है, नाक से पकड़ लेती है। चलन गंदी हो पड़ती, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर लेता है। दुनिया में भी बाबा बता रहे हैं अगर घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम तो मर जाते तो अच्छा है ना। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना, ताकि बच्चे गलती ना करें। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया,
माया ऐसा घूंसा मारती है जो एकदम अक्ल ही गुम कर देती है, फिर दिमाग चलता ही नहीं है ना, फिर ज्ञान धारण होता ही नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है ना। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना। बुद्धि कहाँ है? आत्मा में है ना। तो बुद्धि में ज्ञान धारण होता है, आत्मा समझदार बनती है। आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं, कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, अभी एंड का टाइम है, मौत सामने है, इसलिए अब एक बाबा को याद करो। यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है कि वो एक कौन है, ये हमारी बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं क्या? माँ में कम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना, तो लौकिक माता पिता को भी याद नहीं करना है। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। किसमें? ब्रह्मा तन में बैठ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरा, अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान है, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। कौन है वो आत्माएं जो ज्ञान स्वरूप समझदार है, जो हर संकल्प को, हर कर्म को श्रेष्ठ और सफल करते हैं। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं, वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय क्या करते हैं? स्वास्तिका निकालते हैं व
गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। तो कोई भी कार्य करें तो पहले स्वस्थिति में स्थित हो जाएं, नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित हो जाएं। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज़ करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट यानी हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। तो अंदर की स्थिति ज्ञान युक्त होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा।
सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।